सबसे पहले 1 चम्मच नमक लेंगे और 3 पाव मैदा है जिसके अंदर नमक मिक्स किया है, और 4 चम्मच हमने कुकिंग ऑयल के लिए हैं जो कि इसके अंदर डालेंगे जैसा कि वीडियो के अंदर आपको नज़र आ रहा है। फिर जो है वो नॉर्मल पानी के साथ हमने इसको गूंदना है, मैदे को गूंदना है अच्छी तरह, और इसकी डो जो है वो थोड़ी सख्त बनानी है। ये सारा मिक्सचर जो है वो क्रिस्पी समोसों के लिए बनाया जा रहा है, और साथ में आपको बताया जाएगा कि घर में समोसा पट्टी कैसे बनाते हैं और इसको कैसे जो है वो स्टोर कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह गूंदना है 5 से 10 मिनट के लिए, और इसको ढाँप देना है कपड़े के साथ। 5 मिनट के बाद दोबारा इसको गूंदेंगे ताकि डो हमारी जो है वो अच्छी तरह तैयार हो सके। 5 मिनट गूंदने के बाद इसको ढाँप दें और आधे घंटे के लिए इसको छोड़ दें। आधे घंटे के लिए इसको रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। ये मैंने आधा घंटा छोड़ने के बाद इसके जो है वो पेड़े लेने शुरू किए हैं। इस साइज़ के हम पेड़े लेंगे। ये तरीका आपको समोसा पट्टी बनाने का जो कि बाज़ार से मिलती है वो सिखाया जा रहा है। इसको बेलन के साथ बेलेंगे, छोटी टिक्कियाँ बनाएंगे इसकी। जिस तरह के ये बन रही हैं। इस साइज़ की टिक्कियाँ बनाने के बाद ये ऑयल लगाया है इसके ऊपर, एक टिक्की रखी है उसके ऊपर ऑयल लगाया है। ऑयल लगाने के बाद इसके ऊपर जो है वो मैदे का डस्ट करेंगे। ये देखिए जिस तरह के ये मैदे का डस्ट हो रहा है। इसके ऊपर फिर एक टिक्की लगाएंगे, ये दूसरी है। फिर ऑयल लगाएंगे, वही जो है वो सिलसिला रिपीट करेंगे। ऑयल लगाने के बाद मैदे का डस्ट करेंगे और इसके ऊपर जो है वो दोबारा से एक और टिक्की रखेंगे मैदे की जो कि हमने बेली थी। अब जो है वो डस्ट करने के बाद इसको बेल देंगे, रोटी बना लेंगे। रोटी बना के तो तवा जो है वो उसको पहले ही गर्म होने के लिए मैंने रखा था, उसके ऊपर डाल दिया। हल्का सा जब वो कलर चेंज करने लगी है साइड, तो उसकी साइड बदल दी है रोटी की। दो से 3 मिनट के लिए जो है वो उसके ऊपर रखेंगे। फिर इसको उतार के गरम गरम जो है वो इसकी सारी साइडें अलग कर लेनी है, जैसे कि ये मैं कर रही हूँ। ये गरम गरम की साइडें जो है वो सारी अलग हो जाती हैं। जितनी हमने टिक्कियाँ साथ जोड़ी थी वो सारी अलग हो जाएंगी। ये देखिए किनारे से पकड़ के अलग कर लेना। अब ये देखें इसको ऊपर नीचे रख के जो रोटियां अलग की थी अलग करके उनको अब सबको जो है वो एक दूसरे के ऊपर रख के इसकी कटिंग करनी है। बराबर रखनी है, ये जो है ये बराबर रखनी है ताकि इनके किनारे एक दूसरे के बराबर आए। फिर जो है नाइफ़ की मदद से इसको काट देंगे। अगर आपसे सीधे किनारे नहीं काट रहे तो आप स्केल इस्तेमाल करके भी इसको काट सकते हैं। इसकी चारों साइडों से जो है वो किनारे काट देंगे। ये जो है ये 10 से 12 दिन के लिए आप आसानी से स्टोर करके रख सकते हैं अपने फ्रीज़र में। जैसा कि हम बाज़ार से समोसा पट्टियाँ लेते हैं, ये सेम वैसे ही समोसा पट्टियाँ बनेंगी। ये देखें चारों किनारे मैंने नाइफ की मदद से काट लिए हैं।
अब जो है वो सेंटर से काट के समोसा पट्टी की शक्ल दे लेंगे इसको बराबर कर लेना है ताकि कोई कमी बेशी ना रहे। सेंटर से काट के इसको ये देखिए ये बिल्कुल बाजारी समोसा पट्टियों की शक्ल तैयार कर लें। ये नाजरीन ऐसी ही होती हैं ना बाजारी समोसा पट्टियाँ। ये देखें ये समोसा पट्टियाँ बन गई हैं, इसको आप स्टोर कर सकते हैं। अब ये समोसा पट्टी से समोसा बनाने का तरीका, इसके किनारे को उठा के सेंटर में रखेंगे और ये जो है ये और फिर दूसरे किनारे को उठा के उसके अगले किनारे तक ले जाएंगे। ये समोसे की शक्ल बन गई है। अब इसकी फिलिंग करेंगे। ये फिलिंग का मिक्सचर जो मैंने फ्राई नान की रेसिपी आपको पहले बताई हुई है, उसमें मिक्सचर बनाना सिखाया था, उसका लिंक जो है वो वीडियो के नीचे मौजूद होगा, आप उधर से देख सकते हैं। ये देखें समोसे बन गए। अब हम इनको फ्राई करेंगे। देखें ना, इस तरह आपने इनको जो है वो फ्राई कर लेना। पहले ऑयल को अच्छी तरह गर्म करने के बाद आपने आँच जो है वो मध्यम कर देनी और जब ये लाइट ब्राउन हो जाए तो इनको निकाल के सर्व कर। ऐसे हमने इन सब समोसों को फ्राई कर लिया। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि पहले जो है वो ऑयल अच्छी तरह गर्म करना है, उसके बाद जो है वो मीडियम फ्लेम पे जो है वो समोसे फ्राई करेंगे ताकि वो अच्छी तरह से पक सकें। ये देखें नाज़रीन, ये समोसे जो हैं वो सर्विंग के लिए तैयार हैं। अगर मैंने इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है तो आप इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके।